मान लो अभी तुमने कॉल सेंटर में तुमने इंटरव्यू दिया तो वहाँ पे क्या बोलोगे? उसने बोला कि क्यों छोड़ा आप, वाई डू यू लीव फ्रॉम देयर, क्या बोलोगे आप? जो जेन्युइन है वो बोलना, जो जेन्युइन है। जैसे स्पेंसर में एग्ज़ाम इंटरव्यू था, बोल क्या बोलोगे? आपने स्पेंसर क्यों छोड़ा? सर स्पेंसर सेल्स की वजह से, सेल की वजह से, सेल की वजह से बोले तो उसमें सेल्स ही नहीं था। मतलब कस्टमर नहीं थे, या फिर सामान प्रोडक्ट नहीं था। नहीं सर, सब अवेलेबल था, ऐसा बोलना। क्योंकि हम जेन्युइन कस्टमर को नहीं रीच हम नहीं पहचान पा रहे थे कि जेन्युइन कौन सा कस्टमर है। क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं सेल्स में, वहाँ पे तो वो फोल्डिंग ख़राब करने के लिए आते हैं, डिस्प्ले ख़राब करने के लिए आते हैं। सारे लोग कपड़े लेने सब नहीं आते हैं। तो वो तो लोग तो यहीं पे भी हैं, तो यहाँ पे भी आप छोड़ दोगे? फंस जाओगे अब। सेल्स की वजह से। सब अच्छा बताने भी है तो सामने वाले की कमी बतानी है, जिससे उसको समझ में आए कि अच्छा ये बंदा अगर ये सेल करेगा तो ये मेरे से ये चीज़ मांगेगा, ये चीज़ उसको चाहिए चाहिए, तभी ये सेल करेगा। इसका मतलब ये सेल्समैन है, ये सेल कर पाएगा, ये सेल कर पाएगा। और मैं उसको क्या बोलूँगा? सर ये कपड़े फोल्ड करने के लिए मुझे 1% चाहिए, डिस्प्ले के लिए मेरे साथ में 1% चाहिए, ठीक है। और डिज़ाइनिंग के लिए, डिज़ाइन जैसे हम करते हैं, डिज़ाइन के लिए मुझे चाहिए, सो दैट कि हम अपने अपना वट एवर जो कुछ भी वो करने के लिए, मतलब बोले तो अटेंशन 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 स्पैम हो वहाँ पे, लोगों की अटेंशन उधर पे खींची चली जाए वहाँ पे, ऐसा। जो वो कर पाए। अच्छा, तो तुम केवल सेल्स के लिए आए हो? यस, 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 यस। अच्छा, तो सेल्स में क्या क्या सेल करोगे? क्या बोलूँगा मैं? बोलेगा सेल में तो ये भी बेचना पड़ेगा, ये भी बेचना पड़ेगा, ये भी बेचना पड़ेगा। तो उसको ये भी बताना है कि सर मैं अपने सेक्शन का सेल करूँगा, ठीक है। केवल अपने सेक्शन का मैं सेल करूँगा। नहीं, ये नहीं बोलना अपने सेक्शन का। पूछेगा कि हमें क्यों छोड़ा, तो क्या बोलोगे? क्यों छोड़ा तो क्या बोलोगे उस टाइम पे? सेल्स की वजह से। हम्म, तो वैसे वैसे वो सर ऐसे सर थे, मतलब वैल्यू ऐड करनी है यहाँ पे। सर ही डज नॉट हैव जजिंग पावर की
अभी जेन्युइन कस्टमर हमारा कौन सा है, जेन्युइन कस्टमर कौन सा है, कौन आएगा तो कौन ले जाएगा, कौन खरीदने वाला है, कौन कौन खरीदने वाला है, और कौन घूमने वाला है, कौन कौन हमारा डिस्प्ले ख़राब करने वाला है ना। तो उनके पास वो जजिंग पावर नहीं था, उनके पास वो जजिंग पावर नहीं था कि ना। तो इसकी वजह से मैंने छोड़ा, एक कारण। दूसरा कारण कौन सा था? ऐसे उनको ना, अब सामने वाले को ना उसकी कमी उसी का सुनाओ, रखेगा तो ठीक है, इसमें हमारा चांस है। वो नहीं रखेगा तो हम दूसरी जगह ट्राई करेंगे यार, वी विल ट्राई ऑन अनदर, किसी दूसरी जगह हम ट्राई करेंगे ना। क्योंकि ज़रूरी नहीं ना कि भाई डायमंड का, जैसे जो होता है ना, वो कबाड़ी वालों को डायमंड की कीमत नहीं पता होती है, उसको समझ में आता है वो कबाड़ी है। इसी तरीके से दुकानदार भी वैसे ही हैं, एंड आई एम दैट पर्सन जो उसके सामने मैं एक गंदा डायमंड हूँ, लेकिन उसको परख नहीं है अभी। उसको क्या पता ये आएगा तो मेरी सेल बढ़ जाएगी। लेकिन अपने को क्या करना है, अपने को क्या करना है, अपने को वैल्यू ऐड करना है। वैल्यू में हम क्या बोल सकते हैं, हम उसको यही बोलेंगे। अगर उसने पूछा कि आपने क्यों छोड़ा, तो मैं क्या बोलूँगा उसको? मैं ये बोलूँगा कि सर, जो वहाँ पे सर थे, जो वहाँ पे सर थे, मैनेजर सर, उसके दिमाग में स्ट्राइक होगा तो ये, अगर अगर मैंने इसके साथ में ऐसा किया तो ये यहाँ से भी छोड़ देगा, छोड़ के यहाँ से भी चला जाएगा। जो कि मैं चाहता हूँ कि मेरे फेवर में काम करे, चीज़ें वर्क करें मेरे फेवर में, जो कि मैं जेन्युइन चाहता हूँ। आइंदा फिर कभी मैं जाऊँ, फिर मुझे वेलकम करे, मुझे बुलाया, अरे प्रवीण यू मस्ट कम हियर एंड वेलकम ऑल दिस, वेयर आर यू लिविंग देयर, ही कैन टॉक इन इंग्लिश लैंग्वेज, ही कैन टॉक इन नो वैल्यू, लाइक लिटिल बिट ऑफ वैल्यूबल चीज़ के लिए बात करें मेरे से। लेकिन अब उसके लिए मेरे को क्या, उसको उसका शीशा इसको दिखाना पड़ेगा मुझे ना, तब तो समझ में आया कि हाँ यार ये सही है। उसको होप कराना पड़ेगा ना मुझे ना। हम्म, तो क्या बोलोगे? पहली चीज़ बोलना है कि सर उनके पास में जजिंग पावर, कस्टमर को जज करने की पावर नहीं थी उनके पास में, कौन सा कस्टमर लेगा, कौन सा कस्टमर नहीं लेने वाला है। सो दैट कि जब कोई कस्टमर अंदर आए तो वो हमारे डिस्प्ले को, वो हमारे डिस्प्ले को, और वो हमारे कपड़े को, वो हमारे एथनिक वेयर को, जो भी उसने पहना हुआ है, तो उसको डिस्ट्रॉय ना करे, उसे ख़राब ना करे, मतलब लत्ता ना करे, मतलब कूड़ा, वो क्या कहते हैं, सब्जी बाज़ार ना बनाए उसको ना, भंडी भिंडी बाज़ार उसको ना बनाए, भंडी बाज़ार। बिकॉज़ ये भंडी बाज़ार नहीं है, दिस इज़ द शोरूम, ये शोरूम है, ये 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 शॉपिंग मॉल है, ये मॉल, यहाँ पे अच्छे लोग आते हैं।
ठीक है। बहुत सारे लोग तो अच्छे कपड़े पहन करके, अच्छे जूते, अच्छे पॉलिश, सारी चीज़ें अच्छी चीज़ लगा करके वो आएंगे, बट उनका इंटेंशन ऐसा नहीं रहता कि वो ख़रीदने वाले हैं, वो ख़रीदने के लिए आते हैं। वो बस हमारा हमारा टाइम बर्बाद करने आते, क्योंकि हम अगर हम ज़्यादा हमारा टाइम बचेगा तो अपना टाइम हम अपने डिस्प्ले में लगा सकते हैं और अपने सेल्स को इंक्रीज़ कर सकते हैं, अपनी फोल्डिंग में लगा सकते हैं, अलग अलग तरह की फोल्डिंग में हम लगा सकते हैं और अपनी सेल्स को इंक्रीज़ कर सकते हैं, अपने टारगेट को पा सकते हैं। बस सेल्स इंक्रीज़ और टारगेट और प्रॉफिट, ये सब ऐड करना, ऐसे वर्ड्स आने चाहिए बस, कि हम अपने सेल्स को अचीव कर पाएँ, अपने महीने की टारगेट को अचीव कर पाएँ, उसे बाउंस कर पाएँ। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए सर, कि हमें कस्टमर को आइडेंटिफाई करने की पावर चाहिए, हमें जज करना चाहिए, जज करने की ताकत चाहिए, वो शक्ति चाहिए। जब तक वो नहीं है तो हमारा स्टॉक ऐसे भिंडी बाज़ार की तरह सर वो ख़राब हो जाएगा और सेल भी नहीं हो पाएगी। सेल भी उतना, मतलब सेल भी मज़ा नहीं है, मतलब सेल भी मतलब नथिंग, ठीक है। सेल इन द सेंस कि अगर टारगेट मिला है 20,000 का एक दिन का, तो मुझे उसको 40 या 45 की अप्रॉक्स इतना लेके चलना है, तभी तो वो क्योंकि एवरेजिंग सर उसमें होती है ना, एवरेजिंग पावर काउंट होती है इसमें, तो तभी 20 तक हम पहुंच पाएंगे। हमारा का टारगेट भी, हमने सोचा कि हमको उधर जाने के बाद अपने कोई सीनियर बन जाना है बहन चोद, इसको लगनी चाहिए इसलिए ये तो मेरा ही सीनियर है बहन चोद, ऐसा एहसास नहीं दिलाना उसको, और उसको बताना है सो दैट कि वो जान पाए, समझ पाए, सीनियर होते हुए वो नया चीज़ें सीख पाए, एटलीस्ट वो भी तो कुछ सीखे मेरे जरिए, कुछ मतलब मेरे जरिए किसी के लाइफ में वैल्यू तो ऐड हो, उसको तो लगे कि हाँ यार ये समथिंग यूनिक है, ये यूनिक है ना, ये यूनिक है, ये डिफरेंट है, ये अमेजिंग है। तो इसको ये बताना है कि सर हम 45 तक के, अभी देखो एवरेज नहीं पता है मुझे, बट हो सकता है कि बार अचीव कर लिया तो समझ, जेन्युइन चीज़ तब समझ, तो जेन्युइन चीज़ हम वही चीज़ बताएंगे, लोगों को भी ऐड करेंगे। तो मैंने बताया 45 के आसपास हमने अप्रॉक्स लेंगे तो हम 20,000 एक दिन का हम निकाल सकते हैं। अगर कस्टमर आते रहेंगे तो कस्टमर आते रहेंगे, मतलब इन द सेंस अच्छे कस्टमर आए, मतलब बारीकी पकड़ के चलो, हम अच्छे कस्टमर आने चलेंगे, वो अच्छे कपड़े पहन के, अच्छे वॉच लगा के, अच्छे घड़ी लगा करके जो आते हैं वो, और सिर्फ घूमते हैं, वो वाले नहीं कस्टमर। अच्छा वो आते हैं उनसे बात करो सर, ज़रूरी नहीं कि ऐसा, मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है, उनसे बात करो, बस डिस्कशन करो, बस बातचीत करो, बस नॉर्मली बातचीत करो। सेल्स होता है यही है, सेल्स नॉर्मली बातचीत होता है, सेल्स ही है। सेल्स क्या है, तो नॉर्मली जो बातचीत होता है वही सेल्स होता है, तो उनसे बात करो ना। यस ऑफ कोर्स वी विल बात, हम बात करेंगे सर उससे, हम बात करेंगे उसके लिए भी। क्योंकि हमको तो बिकॉज़ बातचीत करने से ही सेल्स इंक्रीज होगी। यस, गुड। तो वहाँ पे बातचीत करना है, अगर तुम इंटरव्यू कहीं देने जा रहे हो तो वहाँ पे बातचीत बनाओ, बातचीत, आंसर क्वेश्चन ये नहीं, बातचीत बनाओ, बातचीत होना चाहिए, बातचीत ऐसा। सेल्स में कहीं भी जा रहे हो तो बातचीत, इंटरव्यू में कहीं भी जा रहे हो तो बातचीत, वहाँ पे देखो सेल्स हो रही है, वहाँ पे सेल हो रही है, वहाँ पे सेल्स हो रहा है, जेन्युइन सेल्स हो रहा है, बातचीत हो रहा है। तुम अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तुम अपने आप को सेल कर रहे हो उस बंदे को, अपने आप को सेल कर रहे हो। किस तरीके से, ये तुमने आपने बताई कि ऐसा ज़रूरी नहीं है सर कि हर वॉच, अच्छी वॉच वाला, अच्छे कपड़े पहनने वाला, अच्छे परफ्यूम वाला बंदा जो आ रहा है वो हो, ठीक है, मतलब कि वो सामान को, वो मतलब हमारे कपड़े फैलाने वाला हो, लेने वाली बात नहीं करना है, कपड़े फैलाने वाला हो या मॉल घूमने वाला हो, ठीक है।
हो सकता है इनके वो ले सकता है, ले भी सकता है, लेने वाला हो। इसे ज़रूरी नहीं, मैंने आपको बताया इसे ज़रूरी नहीं। छोटा छोटा पॉइंट, वीक पॉइंट दिस इज़, तो इसे ज़रूरी नहीं, ठीक है। वो लेने वाला भी बन सकता है, लेकिन हमें उसके लिए बात करना होगा, उसके लिए हमें बात करना होगा, बातचीत करना होगा, डिस्कशन, उनसे रिलेशन बनानी होगी, रिलेशन बनाना होगा उसके लिए हमसे हमें, है ना। सेल्स में सबसे पहला ना, पहले रिलेशन बनाना भी, देखो पहली चीज़ क्या है, बातचीत करना, अपने आप को बातचीत करना सीखो। वो क्वेश्चन कर रहा है, तुम आंसर दे रहे हो, तुम आंसर दे रहे हो, वो क्वेश्चन कर रहा है, ये सेल्स नहीं है। कंफर्म कर देता हूँ, ये सेल्स नहीं है, बातचीत होता है, बातचीत। तुमने इसको बताया, वो भी हाँ में हाँ, ये तुम भी हाँ में हाँ, वो भी हाँ में हाँ, हाँ ये कॉम्बिनेशन हो जाए ना, कॉम्बिनेशन हो जाए, बॉन्डिंग हो जाए, कॉम्बिनेशन हो जाए, तो ये सेल्स है। पहली चीज़ ये सेल्स है, ये सेल्स है, तुमने अपने आप को सेल्स कर दिया, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, रिलेशन, उनसे रिलेशन बना के रहो, बनाओ उनसे रिलेशन बना करके रहो, वो कभी भी काम आएगा तुम्हारी लाइफ में ना। तुम कहीं भी जाओगे, तुमको कहीं ना कहीं वो ज़रूर काम आएगा। ज़िंदगी इतनी छोटी भी है ना, बड़ी भी नहीं है, बड़ी भी है, छोटी भी नहीं है, छोटी भी है, बड़ी भी है, ज़िंदगी छोटी भी है, इंसान बड़ा भी है, मतलब जो भी बोलो उसको, वट एवर वी कैन टॉक। तो दूसरी चीज़, रिलेशन बनाओ उनसे, रिलेशन, आई कांटेक्ट, बॉडी लैंग्वेज, बातचीत से रिलेशन बनाओ उनसे। तुमने रिलेशन बना दिया, तो वो अगर वहाँ पे नहीं रखेगा तो किसी दूसरी जगह वो ज़रूर आपको एडजस्ट कर देगा या करा देगा। ठीक है। और वैसे भी मैं कहता हूँ, अगर उसने अपने यहाँ नहीं लिया ना, वो जहाँ पे वो अपनी स्पॉन्सर दे रहा है, उसके यहाँ मत जाओ, तुम अपना सर्च करो ना। लोगों की क्या में क्या, शॉप्स की, मॉल की, शॉप्स की और मॉल की और शॉपिंग मॉल की, ये सब की कमी है क्या भाई। नाचने आता है तो हमारे पास, तुम, हम नाचने आता, तुम कहीं भी नाचो, आंगन में नाचो, घर में नाचो, गली में नाचो, बाहर नाचो, गोडाउन में नाचो, गधे पे नाचो, यू कैन नाच, यू कैन नाच, तो नाचो ना, नाचनो ना, नाचो ना। नाचना ही नहीं आता तो उसके लिए ऑप्शन अलग बात है ना, तो नाचने के लिए बता रहा हूँ चीज़ें। घर पे नाचो, गधे पे नाचो, घर में नाचो, गड्ढे में नाचो, गुद्दा में नाचो, सब, दिस इज द वेराइटीज ऑफ ये, यू कैन डांस, यू कैन नाच। वो सेल्स आता ना, तुम 5 स्टार होटल में भी अगर तुम चले गए ना, लेकिन होटल में कैसे होगा, होटल में तो सर्व करना होता है, तो हमारा वो तो सर्विस हो गई, वो सेल्स नहीं है। सेल्स इन से कोई प्रोडक्ट हो जो हमें बताना, कि बताओ, कोई बता दो कि इसको बेचना है बस। सर्विस भी सेल होती है, उसके लिए भी मतलब उसका अलग प्रोसेस है, बट हम उसमें बाद में जाएंगे, अभी उसको छोड़ते हैं। सेल्स क्या है, सेल्स में यही मैंने बताया, बातचीत, रिलेशन। वो अगर नहीं भी करा है, वो दूसरी जगह स्पॉन्सर करेगा आपको, या वो आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देगा, MLM का अपॉर्चुनिटी तुमको देगा, नेटवर्क मार्केटिंग में तुमको अप्रोच करेगा। अब तुम बताओ, अब तुम क्या कर रहे हो वहाँ पे, बॉबी बॉय, बेबी बॉय, तुम वहाँ पे क्या कर रहे हो। और यही तो मैं चाहता था कि MLM वाले लोग मुझे मिलें, ये तो मेरी स्ट्रैटेजी थी तुम सबको फंसाने की। बस इतना ही मेरा हार्डवर्क, इतना ही मेरा मेहनत है अभी के लिए, जो मैं टीचर्स यहाँ पे बता रहा हूँ ना, वेद प्रकाश, दिलशाद, प्रबंधक, प्रिंसिपल, इधर
सबादित मामा, इधर उनके जो साथ में प्रोडक्ट वाले हैं वो, ये सब फंसे हुए हैं इन सब के पास में। और ये तुम्हारे सर, जो लाला सर श्रीवास्तव सर ईरान के, ये इनके सर्कल के लोग, ये सब के सब फंसे हुए हैं भाई। ये सब के सब फंसे हुए हैं, ढूंढ रहे हैं कोई ऐसा ऑप्शन मिले, कोई ऐसा तरीका मिले। दीज आर सर्चिंग दैट अपॉर्चुनिटी। वो पैसा लेकर के बैठे हैं कि कोई आए ऐसा मसीहा जो हमें इससे निजात दे दे। लेकिन कोई नहीं सोच रहा है कि भाई प्रॉब्लम का सलूशन प्रॉब्लम नहीं होता है। प्रॉब्लम का सलूशन क्या होता है? प्रॉब्लम का सिर्फ सलूशन ही सलूशन होता है। ठीक, सिर्फ वैल्यू दो, वैल्यू ही होता है जो उसकी समस्या को समाधान कर सकता है। और वैल्यू क्रिएट करना किसी को नहीं आता। वैल्यू को क्रिएट करना किसी को नहीं आता, चाहे प्रिंसिपल सर हों, चाहे प्रबंधक हों, क्योंकि सब के सब अपने में फंसे पड़े हैं। और मैं भी फंसा पड़ा हूँ अपने में। लेकिन अब मैं अपने में नहीं फंसूंगा यार, क्योंकि ये अब पता है ना कि मैं क्या कर रहा हूँ। ये मैं अपने को भरोसा है कि अपन क्या कर रहा है। अपन एक दिन ज़रूर, अपन एक दिन बस, अपन एक दिन होने काफ़ी होगा बोलने के लिए। ये अपन एक दिन और अपन एक दिन, दैट्स ग्रेट। वाओ, एक दिन जो शुरुआत किया था, एक दिन आज है जो मैं आप सबके सामने खड़ा हूँ, अब आप सबके सामने बता रहा हूँ, बोल रहा हूँ। तो यही करना है कि वैल्यू ऐड करना है। वैल्यू ऐड करो कैसे भाई? उनको होप दो। देखो, अपने चक्कर में ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें ऐसे कर रहे हैं जो गलत है। अपने बनाने के चक्कर में वो इतनी सारी चीज़ें गड़बड़ कर रहे हैं जो उनको लग रहा है ये सही है, ये अच्छा, ऐसा ही चलो, ये ऐसा ही होता है, जबकि ऐसा नहीं होता है। जबकि ऐसा नहीं होता है। जबकि ऐसा नहीं होता है। लोग, उन लोगों को ऐसे लोग मिले हैं जिसकी वजह से वो ऐसा रिएक्ट कर रहे हैं। लोग अगर मेरी तरह मिले होते उनको, तो क्या वो ऐसा रिएक्ट? नो, वो मेरे को भी अच्छा इम्पैक्ट करते, वो मेरे को सिखाते, यू कैन डू इट, यू हैव लॉट ऑफ मनी, यू हैव मनी मेकिंग पावर, यू हैव पोटेंशियल, यू हैव दैट थिंग्स। वो बताते मुझे ये है, तुमको है, तुम्हारे पास में, तुम हो, उस काबिल हो, तुम कर सकते हो, तुम अचीव कर सकते हो, तुम गेन कर सकते हो, तुम, यस ऑफकोर्स वो कर सकते हैं, वो बोल सकते, बट उनके पास में लोग है ही नहीं। और ये बत्ती, ये दिया जलाने वाला कोई है नहीं उनके पास में सिवाय मेरे। जब तक मैं उनके अंदर ये दिया नहीं जलाऊंगा, वो माचिस उनके पास में है ही नहीं। माचिस तो मेरे पास में। मैंने पहले खुद की माचिस, खुद का पहले दिया जलाओ, इसके बाद फिर उन सब का दिया जलेगा अपने ऑटोमेटिकली। देख करके वो, उनसे मिल करके वो मिलेंगे, वो इंटरेक्ट करेंगे, उनको आभास हो जाएगा, उनको लग जाएगा, उनको महसूस हो जाएगा, उनको फील हो जाएगा कि मैं किस पर्सनालिटी से मिल रहा हूँ, मैं किससे हाथ मिला रहा हूँ। ये तो बहुत बड़ा कमाल है, ये बहुत बड़ा इंसान है, ये तो बहुत बड़ा इंसान है। ये समथिंग इज़ डिफरेंट है, समथिंग इज़ डिफरेंट। वो बड़े प्यार से गले मिलाएंगे, बड़े प्यार से तुम्हारी बात मानेंगे और साथ में मिलकर के काम करेंगे, एक जैसे काम करेंगे, एक जैसे। अब बताओ तुम्हारी गाड़ी कैसे आगे नहीं बढ़ेगी? सो करो क्या ना, उन सब की चीज़ें ना फैक्ट बोलो, बच्चों वाली ना, बच्चा बन जाओ, एकदम बच्चा ही समझो, बच्चा हो।
जैसे अब देखो मेरे जुबान से तो ये सब चीज़ें निकलती हैं, मतलब जो मैं करता हूँ वही निकलती हैं, ठीक है ना। जैसे मैं कॉलेज में गया तो मैंने बोला कि हाँ सर ऐसा ऐसा हो गया, इसलिए मैंने बताया उनको, ये बता सर मैकेनिकल की कंपनी है, ठीक है। हम्म, पैसा खर्चा हो गया सर, ठीक है। 12,000 मैंने बता दिया, जबकि और कम बताना चाहिए था, 8,000 10,000 बताना चाहिए था। एक महीने क्यों चले आए। यहाँ पे मैंने जेन्युइन चीज़ें नहीं बताई। क्या मैंने नहीं बताई? यस, ऑफ कोर्स तुमने नहीं बताई, तुमने जेन्युइन नहीं बताई, तुमने तो अधिक बताई। क्यों? सीनियर ऐसा चाहिए जो साइकोलॉजी पढ़ ले भाई, जो साइकोलॉजी पढ़ ले, ऐसा सीनियर चाहिए। जैसे अरुण की मम्मी साइकोलॉजिस्ट है भाई, मानना पड़ेगा। और उनकी मम्मी और पूनम दीदी, दिस गाइस आर साइकोलॉजिस्ट, वो साइकोलॉजिस्ट है। वो इस गांव की सबसे अमीर आदमी है। कोई जान नहीं रहा कि भाई तेरे अंदर पैसा कमाने की ताकत है, तू पैसा कमा सकती है, तू पैसा बना सकती है, उसके अंदर बिलीफ सिस्टम नहीं है, ना कोई बताने वाला है। चलो एक क्लाइंट इधर भी बनाते हैं, इनको भी होप सेल करते हैं, इनसे भी रिलेशन बनाते हैं, ठीक है। इन्हें भी रिलेशन बनाते हैं, इनसे भी एक होप क्रिएट करते हैं, आशा की आशा देते हैं इनको भी। कैसे दोगे तुम इसको? अरे यार ये ऐसी चीज़ें, ऐसी गलत गलत चीज़ें ये कर रहे हैं ना, ये गलत चीज़ें ऐसी कर रहे हैं ना, मतलब बस अपनी ग्रोथ के लिए मार्केट को गंदा कर दे रहे हैं सिर्फ। और प्रॉब्लम क्या है, ग्रोथ मिल भी नहीं रही है, सिर्फ मार्केट गंदा हो रहा है, सिर्फ मार्केट धुंधला गंदा हो रहा है। यार ग्रोथ नहीं मिल रहा है यार, तो मार्केट को क्यों गंदा करना भाई, मार्केट छोड़ देना, मार्केट को क्लीन छोड़ देना भाई, छोड़ देना मार्केट। भाई मुझे नहीं पता उसके बारे में, तो छोड़ दे ऐसे ही। तो गाना गा रहा भाई, और सामने वाला हो भी नहीं पा रहा है कामयाब, कामयाब नहीं हो रहा वो। तुम किसी की ज़िंदगी बनाने के चक्कर में तुम झूठ पे झूठ बोले जा रहे हो, किसी की लाइफ बनाने के चक्कर में तुम झूठ पे झूठ बोले जा रहे हो। किसी के बना रहे हो ना तो झूठ मत बोलो उसके, उसे फैक्ट बोलो, सामने उसके फैक्ट बोलो। अरे बहुत करेगा नहीं आएगा तुम्हारे साथ में, नहीं जुड़ेगा तुम्हारे साथ में, यही होगा। नहीं जुड़े मत जुड़े, तुम झूठ मत बोलो, तुम झूठ मत बोलो, तुम अपनी सेल्फ वर्थ को मत खो जाओ, बचा के रखो, बहुत काम आएगी इन केस, बहुत काम आएगी। इसलिए इम्प्रेशन बनाने का सबसे यूनिक तरीका ये है, इम्प्रेशन क्रिएट करने का। पहली दफ़ा में लगना चाहिए और आप फील होना चाहिए कि अरे वाह यार, इससे बढ़िया बंदा मैंने कहीं नहीं देखा, इससे बढ़िया बंदा मैंने कहीं नहीं, इससे बढ़िया मैंने कहीं नहीं देखा। तो ऐसा वो उसके अंदर ये भाव उसको मिलना चाहिए, वो चीज़ शौक लगना चाहिए। और तुम जाओ बहुत शौक, आराम से जाओ, तुम शौक से जाओ, बिल्कुल नेचुरल जाओ, बिल्कुल काम होकर के जाओ, बिल्कुल काम। लगना नहीं चाहिए कि ये हमारे यहाँ लूटने आया है हमको, बिल्कुल ऐसा लगना नहीं चाहिए, ऐसा भाव नहीं रखना कि इसको हम लूटने आए हैं, नहीं, ऐसा भाव नहीं रखना। इसको मैं वैल्यू देने वाला, वैल्यू, एकदम काम रहना है, काम होकर के जाओ, एकदम काम।
एकदम काम। कोई घाई नहीं है, कोई घाई नहीं है, कोई घाई नहीं है। इम्प्रेशन बनाने का दूसरा तरीका है इम्प्रेशन क्रिएट करने का। पहला इम्प्रेशन क्रिएट ऐसे होगा। दूसरा होप सेलिंग, आशा को बेचो, क्योंकि बहुत सारे लोग गलत काम करके सिर्फ अपने ही चक्कर में परेशान हैं। उनको नहीं पता कि सही काम करने से भी पैसा बनाया जा सकता है। और सामने वाला नहीं जुड़ रहा तो मत जुड़े ना यार, लेकिन फोर्स क्यों करना भाई। दैट्स इट। उसका अभी वो उसका पास्ट है, वो उसका पास्ट की वजह से वो अभी ऐसा रिएक्शन कर रहा है। वो उसका रिएक्शन क्या है, वो उसका पास्ट है, उसका कारण पास्ट है। उसको गलत चीज़ें मिली हैं तो उसकी वजह से वो ऐसा रिएक्ट कर रहा है, उसकी वजह से वो ऐसा रिएक्ट कर रहा है। जब सही चीज़ें मिलेंगी ना तो वो सही तरीके से रिएक्ट करना शुरू करेगा। लेकिन वो उसका पास्ट है, उतनी जल्दी नहीं आएगा। वो आएगा, आएगा, इतनी जल्दी ज़रूर आएगा, ज़रूर आएगा। लाने वाला होगा तो, लाने वाला होगा तो ज़रूर आएगा। तो क्या बोला, इम्प्रेशन बनाने का पहला तरीका है कि होप सेल करो, आशा क्रिएट करो, उनके साथ में रहो, मिलो जुलो, बातें करो, उनकी उनकी संगति में जाओ, उसे डिस्कशन बातचीत करो, उनकी संगति में जाओ उनके। यस, एज ए जूनियर बन के जाओ। वो बोलो सीनियर है, यस डेफिनेटली उनको वो सीनियर हैं, रहो उनके साथ में। वो जहाँ जा रहे हैं उनके साथ जाओ, देखो, बातें करो, जैसा बोल रहे हैं वैसा करो, करो ना, क्या प्रॉब्लम है। जियो ना, सीखो ना।